हमको यहाँ पर जो चिंतन करना है, मनन करना है, वो ये करना है कि सतयुग में किस कार्य की विशेषता है, त्रेता युग में क्या मुख्य है, द्वापर युग में किसकी प्रधानता है और कलयुग में क्या करने से शीघ्र आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सतयुग जो है वो ध्यान का युग है। सतयुग का मतलब जहाँ लोगों का मन निर्मल है, जीवन निष्कपट है, निश्चल है, जैसे हमारे यहाँ देवी भागवत में या शिव पुराण में भी, पुराणों में ये चर्चा आती है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और उनके कान से मल निकला और उस मल से असुरो मधु कैटभो, दो असुर, एक मधु एक कैटभ निकल गए। उनके साथ बहुत समय तक ब्रह्मा जी युद्ध करते रहे। आखिर में भगवती योग माया ने उनकी बुद्धि का हरण किया और उन्होंने ये वरदान मांगा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुमसे हमें वरदान नहीं मांगना बल्कि तुम हमसे वरदान मांगो। तो वास्तव में वो छल और कपट का प्रतीक है। तो कलयुग का व्यक्ति छल से युक्त है, कपट से युक्त है, लेकिन सतयुग में छल और कपट को कहीं जगह नहीं है, आश्रय नहीं। तो ऐसे समय में मन की निर्मलता है, और जो निर्मल मन है, तुलसी जी की भी एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस चौपाई का भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि जो लोग छल और कपट से, छल और कपट का क्या मतलब कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखा, ऐसा कपटमय जीवन जिन लोगों का होता है, क्योंकि भगवान मन का विषय है, ईश्वर को मन चाहिए, और आप शरीर से कहीं हैं लेकिन मन यदि परमात्मा के प्रति हमारा समर्पित है, और मन भगवान के प्रति समर्पित तभी होगा अगर हमारा मन निर्मल होगा। अगर पानी साफ सुथरा है, निर्मल है, तो
उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। लेकिन अगर पानी उसमें निर्मलता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो उसमें हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जो निर्मल मन है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अगर मन अस्थिर है, जल है साफ सुथरा लेकिन वो बह रहा है, उसमें भी आप अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। उसकी दो शर्तें हैं, जल निर्मल भी हो और जल स्थिर भी हो। इसी प्रकार से मन की भी दो शर्तें हैं। इसलिए जहां मन के दो दोष हैं, छल और कपट, वहीं मन की निर्मलता की भी दो शर्तें हैं। और वो दो शर्तें हैं, मन स्थिर भी हो और स्वच्छ भी हो, पवित्र भी हो, पानी साफ भी हो और स्थिर भी हो। हाँ, यहाँ एक बात ये जरूर ध्यान वाली है कि अगर मन पवित्र है तो सहज रूप से वो स्थिर है। हाँ, मन पवित्र है तो स्थिर है, और मन अगर चंचल है तो वो स्थिर नहीं। यानी मन अगर अपवित्र है तो अस्थिर है। तो सतयुग के लोगों के जो मन में है वो कोई संसार की कामना नहीं है। जिस समय हम लोग शांत होते हैं उस समय कोई इच्छा नहीं होती। आनंद कभी बाहर से नहीं मिलता है, आनंद अंदर से निकलता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी, एक कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घटी राम हैं दुनिया देखे नाए। ऐसे ही आनंद हमारे अंदर से निकलता है और हम लोग बाहर की तरफ भागते हैं कि इधर आनंद मिलेगा, इधर आनंद मिलेगा। लेकिन आखिर हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं तो 2-4 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद हमको लगता है कब जाएंगे हम यहाँ से, कब निकलेंगे हम। तो ये सहज घटना है। तो कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि कलयुग के जो लोग थे वो ध्यान परायण थे। मतलब कलयुग में ध्यान नहीं, कलयुग नहीं, क्षमा करना, सतयुग। कलयुग तो नाम का है, सतयुग में ध्यान। जब आप ध्यानस्थ हैं, कोई मन में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, चलोगे भाई घूमने, हाँ अच्छा है, मुस्कान है, दिव्यता है, कुछ खाओगे, हाँ सब ठीक है, कहीं चलोगे, नहीं अच्छा है। जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो, वो स्थिति जिस समय हमारे है उस समय समझो हम सतयुग में जी रहे हैं। तुलसी जी ने इस बात को लिखा भी है कि एक दिन में भी ये चारों युग आते रहते हैं। सतयुग आएगा, त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा। एक दिन में भी आता है, एक महीने में भी आता है, एक साल में भी आता है, पूरे जीवन में भी चारों युग आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम कलयुग में जी रहे हैं तो हम सतयुग का अनुभव नहीं कर सकते। हम सतयुग में भी कलयुग का अनुभव कर सकते हैं और कलयुग में भी सतयुग का अनुभव हो सकता है। और जिस समय व्यक्ति शांत होता है, जैसे राम जी का जन्म हो रहा है, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, मास दिवस कर दिवस भा मानी महीने दिन का जो है एक दिन हो गया। तो सतयुग है ना, आनंद का युग है। जब व्यक्ति प्रसन्न है तो महीना कब निकल जाता है, साल कब निकल जाते हैं, युग कब निकल जाता है। इसलिए बहुत लंबी आयु है सतयुग। मतलब सतयुग में लंबा समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता।
सतयुग। भाई आप आनंद में है, आप गौ चर्चा में शामिल हो रखे हैं और आपका बड़ा मन लगा हुआ। कई लोग तो जल पीने के लिए भी नहीं उठते। अभी आज तकनीकी के कारण थोड़ा आज विलम्ब हो गया, तो कई लोगों के यहाँ फ़ोन जो हैं बेंगलोर से भी, हाँ, बेंगलोर से और पंजाब से और मध्य प्रदेश से, जगह जगह से फ़ोन बजने लगे। क्या बात हो गई? कई लोग तो हमको मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जब गौ चर्चा शुरू होती है तो बीच में अगर जल की भी इच्छा हो और जल वहाँ पर ना हो, जल के लिए उठ करके थोड़ा अंदर वाले कमरे में जाना पड़े, तो हमको लगता कैसे जाएंगे कहीं, तब तक कोई बात निकल ना जाए। तो ये सतयुग है। तो सतयुग मन का युग है, क्योंकि सतयुग में मन शांत है। और मन ये मनुष्याणाम कारणम बंधमय मोक्षयो। भाई आदमी मन से ही बंधता है और मन से ही मुक्त होता है। आपके मन में कोई चिंता नहीं, कोई परेशान नहीं, आनंद है बस। तो इसलिए सतयुग ध्यान का युग है, यानी मन का युग है। और मोक्ष का युग है। मुक्त है ना व्यक्ति, अनासक्त है। अनासक्तता भी ध्यान लगेगा भी, जब कहीं आसक्ति नहीं। जैसे लोग हमारे यहाँ योग में एक आसन शब्द है, कल भी हमने चर्चा करी थी कि आस नहीं तो आसन, साधन नहीं तो साधना, साधन नहीं तो साधना। जो साधनों पे आप आसक्त नहीं है तो साधना होगी। आपके कहीं जीवन में किसी से कोई आस नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो मुक्त हैं। तो सतयुग मुक्ति का युग है, सतयुग मन का युग है, सतयुग ध्यान का युग है, और सतयुग सत्य का युग है। बहुत समझने वाली बातें हैं। अब सवाल है कि सत्य का युग मतलब सत्य का युग है। अब सत्य क्या है? आप परेशान कब होते हैं? जब कोई वस्तु आपके पास आज है और आपको लगता है कल नहीं रहेगी, परेशान होंगे। या आज वस्तु है और कल जब वो नहीं रहेगी तो आप परेशान होंगे। कोई वस्तु आपसे दूर है और आपको नहीं मिल रही तो आप परेशान होंगे। मिल गई फिर खत्म हो गई तो परेशान होंगे। लेकिन जो व्यक्ति सत्य से जुड़ा हुआ है, सत्य से जुड़ा हुआ है, और सत्य की परिभाषा है जो वस्तु नित्य है वही सत्य है। जैसे आप संसार को सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि संसार आज है कल नहीं रहेगा। शरीर को आप सत्य नहीं बोल सकते, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। ये संपत्ति, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये मान, ये सम्मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, जो कुछ भी हमारे पास आज है ये कल नहीं रहेगा। सृष्टि, अब संसार भी बदल रहा है। सृष्टि संसारतीति संसार, जो चल रहा है वो जो संसार है, जो गत हो रहा है वो जो जगत है। सत्य कहाँ से हुआ है? ये सब चल रहा है ना। और अगर हम इस पे अटके हुए हैं तो आज हमारे पास है तो बड़े सुखी हैं, कल नहीं रहेगा तो दुखी हो जाएंगे। तो सतयुग सत्य का युग है, यानी नित्य का युग है। और नित्य क्या है आप ढूंढ लो। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कह दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। तो इसलिए सतयुग में ध्यान में बैठे बैठे युग बदल गए। बीते कल्प सात और 20। काकभूषुंडी जी जो है
बीते कल्प 7 और 20। नीलगिरी पर्वत पर बोला 27 कल्प बीत गए। बताओ, सतयुग में जी रहे हैं। सतयुग में जी रहे हैं मतलब कोई कामना नहीं, मुक्त हैं, अनासक्त हैं, शरीर इंद्रियों से ऊपर हैं, मन की निर्मलता है, पवित्रता है, आनंद ले रहे हैं। तो सतयुग में जो क्रिया है वो क्या होती है? ध्यान। इसलिए सतयुग किसका यज्ञ, किसका युग हुआ? ध्यान का। अब आओ आप दूसरे युग में। दूसरा युग कौन सा है? त्रेता युग। त्रेता युग किसका है? यज्ञ का युग। अब त्रेता युग आते आते मन में थोड़ी सी चंचलता आ गई, मन की स्थिरता और मन की निर्मलता में अंतर आ गया। तो अब क्या करेंगे? तो अब एकदम आंख बंद करेगा और मन का तारतम्य सीधे ईश्वर से जुड़ जाएगा, यानी उस परम शक्ति से जुड़ जाएगा जो इस जगत को बनाती है, चलाती है। लेकिन ये तो तब होगा ना जब मन एकदम निर्मल है, पवित्र है। लेकिन त्रेता युग में मन में थोड़ी सी समय होत बलवान बोलते हैं ना, समय अपना प्रभाव तो दिखाता ही। आज समय तो अपना प्रभाव दिखा रहा है। कलिकाल है, काल का मतलब समय तो होता। तो अब उसमें मन में जो थोड़ी खराबी आ गई है, उस मन को ठीक करने के लिए क्या रखा? यज्ञ रखा। अब उस यज्ञ में, यज्ञ के विधान क्या बनाया? यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ कौन कराएंगे? यज्ञ वो सात्विक लोग कराएंगे जो गौ का आश्रय लेकर के रहते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो यज्ञ कराएंगे। गाय का आश्रय लेकर के ऋषि मुनि रहते हैं। यज्ञ मंडप में जाते ही सबसे पहले आपसे गोत्र पूछा जाएगा, मतलब गौ के रक्षक हैं आप। गौ रक्षक ही यज्ञ का अधिकारी है। पूर्ण सात्विक बन गया है, गौ के आश्रय में रहते रहते, गव्य का प्रयोग करते करते। इसीलिए तो हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या है? ये जो महामारी फैली है, ये क्या है? ये कौन सा गुण है? सतोगुण तो हो नहीं सकता। ये तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण है, ये जिसको आप कोरोना बोल रहे हैं। तात्विक दृष्टि से जब आप देखेंगे तो ये रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। ठीक है? तो ये आपको परेशान करेगा। लेकिन जिसके जीवन में सत्वगुण है, जो गौ का आश्रय लेकर के बैठा हुआ है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जो थोड़ी सी खराबी आ गई है, उसको पूर्ण सत्वगुण गौ माता के आश्रय में रह करके व्यक्ति ने ठीक कर लिया है। फिर वो गोबर के कंडे जलाएगा, वही संविदा है। फिर गोबर के कंडों में गाय के घी क्या आहुतियाँ डालेगा। फिर ये तो आजकल के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जब थोड़ा सा घी जलता है तो वो टनों के हिसाब से ऑक्सीजन पैदा कर देता है, वायु को शुद्ध कर देता है, पर्यावरण को विशुद्ध कर देता है। तो थोड़ी सी जो मन में खराबी आ गई है, चंचलता आ गई है, रजोगुण और तमोगुण का जो मिश्रण हो गया है थोड़ी सी, क्योंकि मन में चंचलता आएगी तो जब रजोगुण और तमोगुण घुसेगा तभी तो मन में चंचलता आएगी। जो पूर्ण सत्वगुण है तो मन पूर्ण शांत है, पूर्ण स्थिर, शांताकारम भुजग शयनम। हमारे यहाँ जो त्रिदेव हैं उनको भी गुणों की दृष्टि से आप देखेंगे तो सत्वगुण कौन है? विष्णु। रजोगुण कौन है? ब्रह्मा। तमोगुण कौन है? शंकर। यानी किस गुण का आश्रय किसने ले रखा है? किस गुण का आश्रय? भगवान अभिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। गुणों का आश्रय लेते हैं तभी तो भगवान लीला करते हैं जगत। तो विष्णु ने किस गुण का आश्रय लिया है? सत्वगुण का। ब्रह्मा ने किस गुण का आश्रय लिया है? रजोगुण का। शिव जी ने किस गुण का आश्रय लिया है? तमोगुण का। तो अगर रजोगुण और तमोगुण आ गया है तो उसे हम पूर्ण सत्वगुण का आश्रय लेकर के मिटा देंगे।
भाई अगर सत्वगुण बढ़ गया तो तमोगुण और रजोगुण मिट गए ना, और तमोगुण बढ़ गया तो सत्वगुण और रजोगुण मिट गए। बाकी तीनों गुण थोड़ा थोड़ा तो सभी गुण रहते ही हैं। गुणातीत जब व्यक्ति हो गया तो गुणों से ऊपर उठ गया, तब क्या है? जो गुणातीत व्यक्ति है उस पर कोई महामारी क्या काम करे? यहाँ नहीं रह पाए, मतलब ही नहीं उठता। धरती पर नहीं रह पाए। कौन? जो गुणातीत। क्यों नहीं रह पाएगा वो? लेकिन उस पर यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऋषि मुनि तो अभी भी हैं, सिद्धाश्रम में 10-10 हजार वर्ष के सिद्ध हैं बैठे हुए, उन पे क्या फर्क पड़ा? वो प्रकृति के परिवर्तन से उन पर कोई फर्क नहीं, गुणातीत हो गए ना, गुणों से ऊपर उठ गए। जो गुणों में है, चाहे वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, सत्वगुण है तो सुख और प्रकाश है, आनंद है, प्रसन्नता है। अगर आपके पास सत्वगुण है तो प्रसन्न है आप। सत्वगुण पर ये महामारी है, ये परेशानियां हैं, ये बीमारियां हैं, ये प्रवेश नहीं करेंगी। कहाँ प्रवेश करेगी? जो रजोगुणी होगा, जो तमोगुणी होगा, वहाँ प्रवेश करेगी। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई गोबर का उपयोग करो, गौमूत्र का उपयोग करो, पंचगव्य का उपयोग करो, गाय के पास। अब तो सरकार का जो आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने भी बोलना शुरू कर दिया है कि गव्य का। आज किस में सुन रहे थे आप? उसमें भी चल रहा है, FM में भी चल रहा था कि भाई आप घी का प्रयोग करो, नाक में, आँख में, कान में, नाभि में गाय के घी का प्रयोग करो। ये FM भी बोल रहा था। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर आप सत्वगुण से युक्त हैं, सत्वगुण आपके जीवन में है, तो रजोगुण और तमोगुण जो बीमारियां वो कहां से पैदा होंगी? सत्वगुण से कोई बीमारी पैदा होगी क्या? आप अपने सदग्रंथों को उठाओ और उसको देखो कि बीमारी कैसे पैदा होती है। महामारी कोरोना जैसी बीमारियां कैसे पैदा होंगी? तो सत्वगुण से थोड़ी पैदा होगी। सत्वगुण सुखम, प्रकाशम। सत्वगुण क्या देगा आपको? प्रकाश देगा, आनंद देगा, सुख देगा, कोई बीमारी थोड़ी देगा। रजो रागात्मकम। रजोगुण क्या देगा? राग देगा, द्वेष देगा। लेकिन तमोगुण क्या देगा? बीमारी देगा, महामारी देगा। अब आज देखो संसार में कितना, मतलब रावण स्पष्ट बोलता है कि तामस तनु भजन न होई। भाई देखो मैं तो तामसिक व्यक्ति हूँ, मुझसे भजन वजन नहीं होता है, मेरे सामने भजन की बात मत करो। क्योंकि भजन तो वही व्यक्ति कर सकता है जो सात्विक होगा। मैं तो तामसिक व्यक्ति हूँ, मुझसे भजन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के मन की थोड़ी सी अपवित्रता जो आ गई है मन में, उस मन को ठीक करने के लिए दूसरा जो युग है हमारे यहाँ, त्रेता युग, उसमें यज्ञ का विधान किया गया है। और यज्ञ में जितनी सामग्री है वो पूर्ण सात्विक है। यज्ञ किसके आश्रय में होगा? गाय के आश्रय में होगा। गाय क्या है? पूर्ण सात्विक है। यज्ञ किससे होगा? गौघृत की आहुतियां पड़ेगी। गौघृत क्या है? पूर्ण सात्विक माहौल बनाएगा। यज्ञ में क्या समिधा जलेगी? गोबर के कंडे जलेंगे, उसका जो धुआं है वो पूर्ण सात्विक है। यज्ञ में जो ब्राह्मण हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो गंगा के तट पर रहते हैं, झोपड़ी बना करके रहते हैं, हमारे ये जो मकान वगैरह हैं, इनमें जो लोहा है, जो ये सीमेंट है, ये जो पेंट है, ये सब रजोगुण और तमोगुण है। इसमें जो लकड़ी है, जो मिट्टी है, जो पत्थर है, वही केवल सत्वगुण है। बाकी तो अब पत्थर कौन लगा रहा है आजकल? ये सीमेंट, ये लोहा, ये बजरी, ये रंग, ये बानिश, ये सब रजोगुण और तमोगुण। तो उस मन की जो थोड़ी सी अपवित्रता है, उस अपवित्रता को दूर करने के लिए यज्ञ का विधान अपने त्रेता युग में था। सतयुग में ध्यान का विधान, उसके लिए लाखों वर्ष ध्यान में आप बैठे हुए हैं तो लाखों वर्ष निकल जाए, क्या पता लगता है। यज्ञ आदि में आप बैठे हुए हैं, इतना सत्वगुण पैदा हो गया है, इतनी सात्विकता पैदा हो गई है कि बहुत समय का असर आप पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
काला का प्रभाव आप पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उस सात्विक माहौल पैदा हो जाएगा और उसमें आप आसानी से कितना भी समय काट देंगे। तो त्रेता युग हो गया। उसके बाद द्वापर युग आया। तो द्वापर युग में क्या है? पूजा। अब पूजा के लिए सामग्री चाहिए। अब सामग्री में क्या करना पड़ेगा? सामग्री, जो थोड़ा मन चंचल हो गया है, अरे भाई ये सामग्री लाओ, तो सामग्री के माध्यम से मन उधर जा रहा है। अब ये मंडप बनाओ, अब ये यज्ञ कुंड बनाओ, अब यहाँ पर ये प्रतिमा लाओ, उसमें प्रतिष्ठा पंचगव्य से प्रतिष्ठा करो। अब एक दिन गाय के गोबर में रखो, एक दिन गौमूत्र में रखो, एक दिन गाय के घी में रखो, एक गाय के दूध में रखो, एक दिन गाय के दही में रखो। पंच अहरनिश दिन रात पंचगव्यों में रख करके फिर प्रतिष्ठा मिली। तो पूरी तरह से आपकी हर क्रिया को ईश्वरीय कर्म से जोड़ दिया गया है। इसलिए द्वापर पूजा का युग है। उसमें सामग्री जोड़ना है। द्वापर का व्यक्ति एकदम आंख बंद करके बैठा रहेगा नहीं, इतना शांत नहीं है उसका मन, उसको दौड़ धूप भी चाहिए। ठीक है, दौड़ धूप करनी है, जाइए आप पूजा सामग्री लाइए, पंचगव्य लाइए। पंचगव्य पी करके पहले अपने को स्थिर करिए, शुद्ध करिए। तो ये द्वापर युग हो गया। तो सतयुग ध्यान का, त्रेता युग यज्ञ का, द्वापर युग पूजा का, और कलयुग नाम का। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलि केवल हरि नाम आधारा, नाम आधारा, नाम आधारा, सुमीरी सुमीरे नर उतरहि पारा, सुमीरी सुमीरे नर उतरहि पारा, सुमीरी सुमीरी नर उतर पारा, सुमीरी सुमीरी नर, सुमीरी सुमीरी नर उतर पारा, सुमीरी सुमीरी नर उतर पारा, सुमीरी सुमीरी नर उतर पारा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृहावा प्रभु सोई, मोरे गृहावा प्रभु सोई, मोरे
प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा, 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 कहा बुलाई बुझाओ बाजा, बहुत अच्छा सीता जी का जो है बिल्कुल, कहा बुलाए बजाओ बाजा। अब देखो आज शरण जी ने जो सवाल किया ना उस पर चर्चा चल रही है अभी, और लोग भी जो अपना प्रश्न वगैरह है वो दे सकते हैं। इन्होंने कहा भाई चारों युगों में, जैसे सतयुग में बड़ी बड़ी कठिन काम है, ध्यान लगाना है, त्रेता युग में यज्ञ करना बहुत कठिन काम है, द्वापर युग में पूजा करनी है बहुत कठिन है, और कलयुग में कुछ भी नहीं करना है, बहुत कम समय में और बहुत छोटे काम से ही सब कुछ काम हो जाता है। तो कलयुग नाम का युग है। कलयुग क्या है? नाम का युग। नाम युग का। अब वैसे भी देखो सतयुग में सब अपने अपने शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। सतयुग ऐसे लोगों का युग है कि सांप के ऊपर भी आनंद ले रहे हैं, इसको ऐसा भी आप ले सकते हो। सतयुग शांताकारं भुजगशयनं, भुजग शयनम अपि, भुजग शयन होते हुए भी, सांप के ऊपर सोते हुए भी शांताकारम, शांत है। कितनी बड़ी बात है। वो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में नहीं है कि दशम स्कंद के समापन पर कि भृगु ऋषि को लगता है कि जरा पता करें, त्रिदेवों की परीक्षा नहीं लेते। हमारे देश के ऋषियों ने देवताओं की परीक्षा ले ली, जो संसार को बनाते हैं उनकी परीक्षा ले ली। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी भी, जब शिव जी को धक्का मार करके पार्वती के बगल में बैठ गए तो शिव जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा के पास जाकर के बिना प्रणाम किए हुए बैठ गए तो ब्रह्मा जी ने भी श्राप देने के लिए। लेकिन जब वैकुंठ में गए, सतयुग में प्रवेश किया तो वहाँ नारायण की छाती पर लात मार दी, और तब भी नारायण कह रहे हैं कि महाराज जी मेरी छाती कठोर है और आपका चरण कोमल है। यही तो सतयुग है, जहाँ पति और पत्नी का एकाकार हो गया, वही तो सतयुग है। क्यों? कि जहाँ द्वेष है, पता ही नहीं लगता। कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न हो सकता है कि पति पत्नी दो है, लेकिन न भिन्न।
इसलिए तो हमारे यहाँ सती प्रथा थोड़ी थी, वो तो प्रथा जो बनाए हुई तो पाप किया। सती प्रथा प्रथा थोड़ी है, वो प्रथा तो वो होता है जो प्रायोजित होती है, जो बना दी जाती है कि ऐसा करेंगे भाई। सतीत्व था, और सतीत्व था मतलब एकाकार इतना था कि एक के प्राण निकल गए तो दूसरे के भी अपने आप निकल गए। तो बात करते दो होते तो 2 बार प्राण निकलते ना, एक ही तो है, एक का निकला दूसरे का भी निकल गया। बात करते ये इतनी ऊंची चीज है, लेकिन आज जो है ना उनको प्रथा बनाने से सारी गड़बड़ हो गई। तो कलयुग किसका युग है? नाम का। अब इसको भी समझना पड़ेगा। देखो, नाम स्वतंत्र नहीं है। कैसे? नाम किस पर आधारित है बताइए? सभी लोग जितने हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बताइए नाम किस पर आधारित है? काम पे आधारित है। नाम स्वतंत्र कहां से हुआ? कोई काम ना करोगे तो हो जाएगा ना? कुछ भी करो, उल्टा सुल्टा जो कुछ भी करो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम हुआ तो नाम करा, कुछ भी करा, उल्टा करा सुल्टा करा, कुछ करा तो नाम आया ना। समाचार पत्रों में जो बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, शायद उनके भी चित्र आते होंगे, लेकिन जो गलत काम करते हैं उनके भी तो आते हैं। नाम सबका ही आता है, लेकिन नाम स्वतंत्र नहीं है। नाम किसी पर डिपेंड, आश्रित है। किस पर है? काम। अगर काम नहीं है तो नाम कहां से होगा? इसलिए नाम की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि काम पे आश्रित है नाम। और ये युग किसका है? ये नाम का। तो जब आप गहराई में जाओगे तो इसका मतलब है काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कल युग है। और व्याकरण की दृष्टि से लाखों राह बोल सकते हैं, रालयो अभेदत्वा। तो अगर आप कलयुग को करयुग बोलेंगे तो ठीक है, सही है। लोग बोलते भी इस हाथ से ले, इस हाथ से दे और इस हाथ से ले, ये तो करयुग है भाई। करो और भरो, जैसी करनी वैसी बनी करो। तो कर्म का युग है। हर व्यक्ति सोचता है कि नाम का युग है। अब जब वो मोहम्मद गजनबी आया और उसने जो है वो सोमनाथ मंदिर जो है तोड़ दिया, तो जितने हमारे सब ध्यान से सुनिए जो जुड़े हुए लोग हैं, तो आप पता करना जरा, इंटरनेट से निकालो या अपना इतिहास देखो, कितने लोग थे वहां। मंदिर में लोग थे, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग थे। और वो जो है 10-12 हजार फौज लेकर के आया था। लेकिन वो जो लाखों लोग वहां बैठे थे, उन्होंने सबने अपनी माला ले ली बस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी विदेशियों ने इस देश पर आक्रमण किया, तब यहाँ इस देश को राम जी को मानने वाले लोग नहीं थे क्या? श्री कृष्ण को मानने वाले लोग नहीं थे क्या? शिव जी को मानने वाले लोग नहीं थे क्या? पूरा देश उन्हीं के मानने वालों का था। कैलाश को चीन ने हड़प लिया। क्या इस देश में कैलाश को मानने वाले लोग नहीं थे? हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि काशी में शंकर सदा नित्य निवास नहीं है, अस्थायी निवास है काशी शंकर जी का। त्रिशूल पर टिकी हुई है काशी, लेकिन कैलाश, तुलसी जी ने लिखा, परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवास। सदा जहां शिव उमा निवास हो, सदा जहां शंकर पार्वती का निवास है, वो स्थान कैलाश है, मतलब वो चीन के पास है। तो क्या इस देश में शिव जी को मानने वाले लोग नहीं थे? बम बम बम। देखो सावन के महीने में शिव जी को मानने वालों की लाइन देखनी तो सावन के महीने में देखो कितने कांवड़िया चलते हैं।
तो फिर भी वो तो ले गए, कैलाश को छीन के ले गए ना। कैलाश तो भारत का अंग है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो कहते थे गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है, मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है। जिसने आज पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा रखी है। दो ही तो हैं देश दुनिया के खतरनाक देश, चीन और अमेरिका। पता नहीं किस दृष्टिकोण से कौन सा वायरस वायरल कर दें। अच्छा, फिर दानवी संस्कृति है, आसुरी संस्कृति है। दैवी संस्कृति वाला तो अरे भाई देख ले, आगे भी हिसाब देना पड़ता है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए किसका आगे, किसका हिसाब, किसका किताब। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा खूब घृतम पीवेत। जब तक जियो मौज करो भैया। रामायण के अंदर दो प्रकार की संस्कृति है, एक भोग और अपहरण की संस्कृति है, और एक योग और समर्पण की। नहीं है? दशरथ की जो संस्कृति है वो त्याग और समर्पण की संस्कृति है, और जो रावण की संस्कृति है वो भोग और अपहरण की संस्कृति है। तो इनका झगड़ा तो हमेशा ही चला है। तो क्या लोग नहीं थे इस देश में? लेकिन नहीं, नाम, हमारा नाम रक्षा करेगा तो कर ले, मेरे नाम रक्षा करेगा। अरे भाई काम रक्षा करेगा। अगर वो लाखों लोग उस असुर के खिलाफ खड़े हो जाते तो कुछ लोगों को अपने वैसे तो सभी को मरना पड़ा, फिर तो सभी को अपने प्राण देने पड़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन अगर वो लाखों लोग चिपक जाते उन पे तो ठीक है, उनके पास हथियार थे। लेकिन लड़ते हुए, हमारे यहाँ शास्त्र, उनका शास्त्र थोड़ी कहता है कि लड़ते हुए तुम जो है ऊपर जाओगे। हमारा शास्त्र तो कहता है कि लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करोगे, और लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त करता है वो स्वर्ग से नीचे कहीं टिकता भी नहीं है। लेकिन ग्रंथ हमारे पास हैं और उस पर प्रयोग बाहर विदेशी लोग करते हैं। विदेशी मतलब जो उन धर्म ग्रंथों के प्रति आस्था और निष्ठा नहीं रखते हैं। बोलो, तो नाम का युग का मतलब कर्म का युग है। जब विभीषण के पास हनुमान जी गए तो विभीषण नाम ही जपता तो था। गोस्वामी जी ने क्या गजब कर रखा है कि राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए। नाम की महिमा तो है। जब हनुमान जी महाराज ने सोचा भी कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। भाई लंका तो राक्षसों की है, ये तो नास्तिकों की पूरी है। यहाँ कहाँ से जो है सज्जन कहाँ से आ गए? यहाँ राम नाम सुनाई दे रहा है, श्रवण हो रहा है, ये कहाँ से आ गया? जब गए, विभीषण से मुलाकात हुई और उसकी नाम निष्ठा का पता लगा। कितनी निष्ठा है कि उसके तो घर की छतों से भी और दीवारों से भी और घर के फर्श से भी राम नाम निकल रहा है। जब महाराज की एक माता के गोबर के कंडे से बिट्ठल बिट्ठल निकल सकता है तो विभीषण के घर की दीवारों से राम राम क्यों नहीं निकल सकता? निकलेगा। ये एक बहुत पहले की बात है। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में वहाँ के जो महामंडलेश्वर थे वो सुबह सुबह देख रहे थे कि कौन महात्मा क्या कर रहा है। तो एक महात्मा लेटा हुआ था, सच्ची घटना है ये। एक महात्मा लेटा हुआ था तो महामंडलेश्वर जी ने पूछा कि ये कौन है भैया लेटा हुआ है? अभी सुबह सबको जो है ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, माला जपनी चाहिए, और ये क्या कर रहा है? बोला महाराज जी देखो, जब देखो इसको तो ये सोता ही रहता है। अरे बोला बीमार है कोई? बोला नहीं, बीमार भी नहीं, खाता तो खूब है। तो महामंडलेश्वर जी ने कहा कि देखो यार इसको जरा कान लगा के देखो, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा, कैसा है कैसा। तो एक आश्रम के व्यक्ति ने उस महात्मा के शरीर पर कान लगाया तो देखा उसके रोम रोम से ध्वनि निकल रही थी। ये सच्ची घटना है। अरे वो तो वहीं उसने कहा ये क्या हो रहा? उसने महामंडलेश्वर जी को कहा कि महाराज देखो जरा आप लगाओ। उसने भी लगाया, देखा तो शरीर से राम नाम की ध्वनि निकल दी।
इस युग में। ये तो हमने आपको पूरा पता बता दिया उस आश्रम का, वहाँ की पत्रिका पे छपा था ये, हमारे हाथ में लग गई थी वो पत्रिका, ये जब हम छोटे थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, तब की बात है। बोलो गौ माता की माँ। इतना सब है, लेकिन विभीषण छटपटा रहा है किसके दर